दिसंबर का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर था। कोहरे और धुंध के साथ आसमान पर बादल भी काफी छाए हुए थे। मौसम के हिसाब से बारिश कभी भी किसी भी समय हो सकती थी। हर तरफ धुंध और सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अजीम अपनी मंगेतर लैबा के साथ कोहरे और धुंध को चीरता हुआ किसी काम के सिलसिले से राजस्थान से दिल्ली अपने घर वापस जा रहा था। मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एक सीमित गति के साथ अजीम कार को ड्राइव कर रहा था। कार में रेडियो बज रहा था जिसमें पुराने सदाबहार गाने एक के बाद एक बजते जा रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे। मौसम धीरे धीरे और भी खराब होता चला जा रहा था। कार में लगी एसी की गर्माहट की वजह से लैबा शायद सो चुकी थी। उसे सोता देख अजीम ने रेडियो को बंद कर दिया और चुपचाप खामोशी से कार चलाने लगा। अभी सिर्फ 5 मिनट का समय हुआ था कि कार चलाते चलाते अजीम को भी नींद आ गई। उसे कुछ होश नहीं रहा। उसकी कार कहाँ और किधर जा रही है। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ उनकी कार की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रोशनी की वजह से अचानक लैबा की आंखें खुल गई। अपनी मौत को इतनी करीब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। उसने अजीम को जगाने के बजाय कार के स्टीयरिंग को फटाक से पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए एक तरफ मोड़ दिया। अजीम की भी आंखें ऐन वक्त पर खुल गई, पर जब तक वो कार को कंट्रोल करता कार एक पेड़ से जा टकराई। ट्रक कार के इतनी नजदीक से गुजरा कि कार का साइड मिरर तक टूट गया। कार की रफ्तार कम थी, इसलिए उन्हें कोई खरोच तक नहीं आई। वो दोनों काफी डर गए। दोनों ने डर से एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? अजीम ने लैबा से पूछा। उसने रुम्हा से अंदाज में कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अजीम ने ईश्वर का धन्यवाद किया। दोनों कार से बाहर आ गए। उनकी कार का एक्सीडेंट होते देख एक बुजुर्ग आदमी दौड़कर उनके पास आ पहुंचा। अरे बेटा, सब ठीक है ना? किसी को चोट तो नहीं आई? बुजुर्ग ने पूछा। नहीं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, सब सही सलामत है, अजीम ने जवाब दिया। हजारों एक्सीडेंट हुए मगर आज तक यहाँ किसी को एक खरोच तक नहीं आई, बाबा ने कहा। मतलब? अजीम ने आश्चर्यजनक होकर पूछा। मतलब वो देखो। बुजुर्ग ने अपने पीछे जंगल में एक जलते हुए दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वहां सूफी बाबा की दरगाह है। उनके रहमोकरम से आज तक उनकी सरजमी के सामने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अजीम और लैबा ने लंबी नजर दौड़ाई ताकि दरगाह को देख सके, पर धुंध की वजह से उन्हें सिर्फ एक रोशनी ही जलती हुई दिखाई दी। बाबा, आप कौन? आप इतनी रात गए यहाँ? लैबा ने पूछा। मैं फकीर हूँ, इसी दरगाह का ठंड तेज थी, जलाने के लिए लकड़ियां लेने आया था बाहर, पर आपकी कार को पेड़ से टकराते देख में दौड़ता हुआ चला आया। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से जवाब दिया। हाँ, वो अचानक से एक ट्रक सामने आ गया था, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया था, अजीम ने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया। ट्रक? बाबा ने बड़े अचंभे स्वर में कहा। हाँ, वो ट्रक आ गया था, अजीम से पहले लैबा ने कहा। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा।
बाबा की आवाज में इस बार और भी अचंभावन था। नहीं बाबा, आपने शायद सही से देखा नहीं होगा। ट्रक की वजह से ही ऐसा हुआ। अजीम बुजुर्ग आदमी का भरम दूर करते हुए बोला, डॉट पर मैं यही खड़ा था, मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा। बुजुर्ग की आवाज में अभी भी आचंभेपन की खराश थी। नहीं बाबा, आप शायद देख न पाए हो, अजीम ने फिर कहा। बाबा बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोले। अजीम फिर कार में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करता है, पर पेड़ से टकराने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अजीम गाड़ी से बाहर आया, उसने कार की हालत चेक की और निराश मन से बोला, अब ये स्टार्ट नहीं होगी। ये सुनकर लैबा का चेहरा उतर गया। अब हम क्या करेंगे? अजीम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। शहर और बस्तियां उस जगह से कोसों दूर थी। इस वीराने को देखते हुए वो बाबा से बोला, बाबा, यहाँ कहीं आज रात रुकने की जगह मिल सकती है। वैसे दरगाह में मेरा हुजरा है, आप लोग वहाँ ठहर सकते थे, पर औरतों को दरगाह के अंदर जाना मना है, इसलिए एक दूसरा रास्ता है, अगर आप लोग चाहे तो वहीं जा सकते हैं। बाबा ने कारण और उपाय एक साथ बताया। कौन सी जगह है बाबा? अजीम बोला, दरगाह के पीछे एक नदी है, उसके उस पार एक सराय बना हुआ है, आप लोग चाहे तो वहां जा सकते हैं। बाबा ने जगह का जिक्र किया। कितनी दूरी पर है यहाँ से? लैबा ने पूछा। दरगाह के पीछे एक नदी है, उसे पार करके जाओगे तो सिर्फ आधे घंटे में ही पहुंच जाओगे, और अगर इसी सड़क से होते हुए जाओगे तो शायद सुबह रास्ते में ही हो जाए। बाबा ने कहा, अगर आप लोग आना चाहे तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। बाबा फिर बोले। अजीम ने पहले कुछ सोचा, फिर लैबा से इशारे में पूछा और उसके बाद बाबा को अपना फैसला सुनाया। ठीक है बाबा, चलिए, मन में कोई बुरे ख्यालात मत लाइए। मुझे लूटमार का शौक होता तो किस दरगाह का मुरीद न होता। बाबा ने उनके संकोच भरे मन को देखते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अनजान जगह से जरा सा खौफ बना हुआ था। अजीम ने जवाब दिया और बाबा जी के पीछे चल दिया। दोनों के मन में जरा सा डर था, पर हालात को देखते हुए उन्हें ये बाबा पर यकीन करना पड़ा। सड़क से थोड़ी दूर जंगल में एक दरगाह के पास वो लोग पहुंचे। वहां से गुजरते हुए बाबा ने दरगाह से एक लालटेन ली और अपना हुजरा दिखाया और दरगाह के पीछे नदी की ओर चल दिए। एक संकीर्ण रास्ते से तीनों लोग गुजरते हुए चल दिए। अंधेरा और कोहरा काफी ज्यादा था, सामने कुछ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग नदी के तट पर पहुंचे। इस नाव पर बैठकर उस पार जाना, वहां से एक कच्चा रास्ता मिलेगा। थोड़ी दूर जाने पर एक सराय का बोर्ड दिखेगा, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी।